हाय। आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं सफाई, है ना आश्वी? हम लोग किसकी सफाई कर रहे हैं? दिवाली के लिए। और ये यहाँ पे ये पप्पी दीदी सफाई कर रही हैं। पप्पी दीदी अपना चेहरा हाय कर दीजिए पप्पी दीदी सबसे। पप्पी दीदी शर्मा रही है और वो भाग गई। और आशी, हम लोग क्या कर रहे हैं? टेरेस की क्लीनिंग कर रहे हैं ना, है ना? हॉल की और टेरेस की। तो यहाँ पे हम लोग दिवाली की सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हॉल में, और ये है हमारा हॉल। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे धुलाई वगैरह हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे पोछा लगाने जा रहे हैं। मैं कम लगा रही हूँ, बेचारी पप्पी दीदी सारा काम कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे वाले टेरेस की सफाई करने के बाद ऊपर वाले टेरेस पे आ गए थे। और यहाँ पे आशवी क्या कर रही है, पप्पी दीदी को पाइप से भिगो रही है। और मैं आशवी को चिल्ला रही हूँ कि नहीं, उनको मत भिगो, उनको अपने घर जाना है। और वो भी आशवी को चिल्ला रही है, लेकिन आशवी तो किसी की बात मानने से रही। तो बस आशवी उनको भिगो रही है पाइप से। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मस्ती भी हो रही थी और थोड़ी सी क्लीनिंग भी हो रही थी। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। सफाई एट लास्ट हो गई है। थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो बस यही है। और उसके बाद अब देखती हूँ, मैं अब नीचे जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ आशवी एलिस भी क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं सफाई वगैरह करवा रही थी। उसके बाद मैंने आशवी को नीचे भेज दिया था, तो वो चेंज वेंज कर चुकी होगी, नहा वाली होगी। तो अब मैं देखती हूँ वो दोनों क्या कर रही हैं। और आज मम्मा मुझसे कह रही थी कि वो बनाने वाली हैं बेसन वाले सेव। जो बेसन वाले सेव बनते हैं, जो मार्केट में भी मिलते हैं, तो वही आज वो बनाने वाली हैं। तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं देखती हूँ आशवी एलिस क्या कर रही हैं। वो हमारे घर के पास, घर के बाहर एक डॉगी है, वो मतलब हमारे घर के ऑलमोस्ट बाहर ही बैठा रहता है। तो उसने बेबीज दिए हुए हैं, तो उनके छोटे छोटे से पपी हैं। तो आशवी एलिस आजकल दिन भर बस उन्हीं के पास, कि पपी कम, उन्हीं लोगों को बुलाती रहती है और खिलाती रहती है दिन भर उनके लिए। मम्मा बिस्किट दे दो, मम्मा ये दे दो। तो यही सारी चीजें उनके दिन भर चलती हैं। और मेरे ख्याल से वो इस समय भी वो पपी के साथ ही खेल रही हैं। तो वही है। चलिए, और पहले मैं उन लोगों को दिखाती हूँ आपको, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बेसन के सेव की रेसिपी। आशी, वाह, तुम क्या लाई हो यार पपी के लिए? बिस्किट दे दो, दे दो, पपी को देना, लेकिन पपी के पास जाके दो। आओ पपी के पास आओ। आ जाओ, डॉगी के पास में बैठो, बैठो। घर पर ले जाऊंगी। उसको घर पे ले जाओगी? पपी को घर पे लेके जाओगी? अरे बाप रे, उठा लो, उठा लो। अच्छा है। एलिस, एक और तुमको चाहिए पपी? हाँ एलिस, ये उसकी मम्मी आ गई पपी की। चलो उठा के लाओ। वहीं ले जाओ, आने जाओ। चलो उठा के लाओ। मम्मा उठा लीजिए, मम्मा हाँ, दीदी उठा लीजिए। नहीं बेटा, मैं नहीं उठा पाती। मुझे तो बहुत डर लगता है। उठा लीजिए ना। हाँ हाँ, खेलो 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 उसके साथ। पप्पी। करो करो करो, जाओ उसके पास जाओ। पपी। बाकी बाकी भी तो, अरे आ गया।
यहाँ हम लोग बेसन का सेव बनाने के लिए सबसे पहले बेसन के आटे में डालने के लिए मसाले को तैयार करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने लिया है अजवाइन और लौंग और थोड़ी सी धनिया ली है, सूखी धनिया और जीरा पाउडर, और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हींग, और ये सारी चीज़ें हम डाल के उसमें और उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में सूखा पाउडर बना लेंगे। और ये सूखा पाउडर हमने जैसे बताया हम लोग बेसन के आटे में मिलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसन लेंगे और उसको ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे ताकि उसके अंदर कोई लम्स हो बेसन में या फिर कोई गंदगी हो तो वो हट जाए। तो हम इसी तरह से बेसन को छान लेंगे जितना आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो मसाले का हम लोगों ने पाउडर तैयार किया है उसको भी हम ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे ताकि अगर हमारा मसाला थोड़ा सा भी मोटा हो तो वो सारी चीज़ें छन के अच्छे से अलग हो जाएं, और उसके जिसमें हम लोग को सेव बनाना है उसमें ताकि हमारा मसाला कुछ फंसे नहीं। तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर उसी में हम लोग थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और वो भी हम लोग ड्रेनर की हेल्प से छान के डालेंगे। और ये सारी चीज़ें करके उसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल मोम के लिए। उसमें हम लोग थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के और उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया क्योंकि हम लोग को घर में ही खाना था और बच्चे भी इसको खाएंगे, तो हम लोगों ने फूड कलर अवॉइड किया है। आप चाहें तो उसमें येलो कलर वाला जो लड्डू वाला कलर आता है आप उसको भी डाल सकते हो, उससे आपका जो सेव है वो और अच्छा देखने में लगेगा। लेकिन हम लोगों ने उसकी जगह बस थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड किया है क्योंकि हमें घर में ही खाना था। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले रिफाइंड को जो हमने मोम दिया है, और इसको फिर पानी के हेल्प से जैसे हम डो तैयार करते हैं वैसे तैयार कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारे डो को हम लोगों ने आधे घंटे पहले ही तैयार करके रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और आधे घंटे बाद ये हमारा सेव का मोल्ड है उसके अंदर हम लोगों ने वैसे उसके मोल्ड के अकॉर्डिंग उसको शेप दे के आटे को उसमें डाल के, और ये कढ़ाई में हम लोगों ने डाला है सरसों का तेल। हम लोग रिफाइंड ऑयल में नहीं बना रहे हैं, सरसों के तेल में बना रहे हैं क्योंकि हमें सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। और आप चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो बस उसके मोल्ड से ये हम लोग ये मम्मा उसमें सेव का वो डाल दे रही हैं। ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ तक मुझे याद है मैं यहाँ पे पहली बार देख रही हूँ, और इससे पहले बनाती थी मेरी मम्मी भी घर पे बनाती थी, लेकिन मैं तब मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक के लिए, और मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। और बस फिर हमारा ये सेव रेडी है और इसको आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। सो गाइज़ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। और मैं देखती हूँ कि और मुझे क्या क्या चीज़ें अभी दिवाली के लिए तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।